ये घोषणा करते हैं कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल हम खरीदेंगे। अरे आप बिना पेंदी लोटा क्यों बनते हैं? आपको ताकत नहीं है खरीदने का उस रेट में, तो बोलिए ही नहीं, क्यों किन्हीं को सपना दिखाते हैं। तो ये सरकार बिना पेंदी का लोटा है। और सीजीएल का परीक्षा फल घोषित हो। देखिए बाबू, सबसे पहले तो बता दे कि ये सरकार जो है, ये सरकार की कितनी खामियों को हम बताएं। आज एक एक दिन करके सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट निकला है। नीरा यादव जी खुश है कि नहीं? क्या खुश और क्या नाराज? हमारे बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल करके ये सरकार करना क्या चाहती है? आज बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आज मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का फी बढ़ा दिया गया है। आज हमारे किसान भाई बंधु औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ धान बेचने को तैयार है। 8 साल का रिजल्ट आपकी सरकार नहीं निकाल पाई, खुश है कि नहीं आप? 8 साल किसकी सरकार थी? 5 साल आप लोग रहे। 6 साल तो ये सरकार है, क्यों नहीं निकाली? आज सत्ता पक्ष के माननीय विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं, चोरी हो रही है अस्पतालों में, उसको भी ताक झाँक एक बार देखिए। और माननीय मंत्री जी की बेशर्मी देखिए, कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ की लागत की मशीनें चोरी हुई है। अरे टेक्नीशियन चाहिए थी उस एक्सरे मशीन को चोरी करने में। सीजीएल पर खुश है रिजल्ट निकला। अरे बच्चों का भविष्य बने, उसमें तो हम भी खुश होंगे ना। बच्चों का भविष्य को दांव पे लगा करके ये सरकार जितना उनको तकलीफ दे रही है, एक एक उनका जो आंसू है, ये सरकार से बदला लेके रहेगी। मैडम, कोडरवा में रांची का पैसा दिखाई में, रांची का सरकार का पैसा। अरे भैया, जब पूरे झारखंड में दिखाई नहीं पड़ा तो कोडरमा इतना अच्छा जगह है जो दिखाई पड़ेगा। ये सरकार हम विपक्ष के लिए इतनी मेहरबान कब से हो जाएगी? हम क्वेश्चन डालते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है उस पे अमल नहीं होता है। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आप देखिए 10% ये सरकार खर्च नहीं कर पाती है। मैक्सिमम विभाग में 41% से 50% ये सरकार खर्च करती है। कौन सा पैसा देगी भैया ये सरकार? आपके तो अच्छा संबंध है भाजपा से, दिल्ली में प्रधानमंत्री आपको भाई है जानते हैं, तो अब बोलिए कि पैसा दें झारखंड सरकार को। अरे जो मिला है उसे तो पहले खर्च कर लें। 10% खर्च करना, समझ रहे हैं बात को? जब माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं कि लो बेटा ये सामान ले आना, तो बच्चा भी आकर के देता है। सरकार संरक्षित अपराधी है और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार हत्या, रंगदारी, बालू चोरी, कोयला चोरी सब चरम पर है और ये सारे सरकार के इशारे पे ये कार्य हो रहे हैं। रांची इरफान अंसारी जी कल बोल रहे थे कि 1 करोड़ है, उनके ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि 25 करोड़ के सामान की चोरी हुई है। क्या अभी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, इनके मंत्री। और जब इनकी ही पार्टी के, खास करके कांग्रेस पार्टी के जिस पार्टी के मंत्री हैं, उस पार्टी के नेता ने सदन में आरोप लगाया 25 करोड़ की चोरी का, तो यह तो कहानी सब कुछ स्पष्ट है। और यह सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह बताने के लिए काफी है। और इसी विषय पर हम लोग चर्चा कराना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। सीजीएल के रिजल्ट आ गए, क्या कहेंगे सर? आप लोग तो आरोप लगा रहे थे कि नहीं गड़बड़ियां हुई है, लेकिन सरकार को एक तरह से कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया और अब नियुक्तियां होगी। चलिए, हंसी आती है सरकार के इन बातों पे। सीजीएल आज कितने साल हो गए, या जो युवाओं के इतने साल बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? और अभी आगे देखिए तो अभी केवल कोर्ट का रिपोर्ट आया और रिजल्ट आए हैं, आगे उन सबको नौकरी कहाँ मिलती है, कब मिलती है, इसको भी देखना होगा। देखिए, ये लोग जो है, ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पे लोग चरितार्थ होता है। इन लोगों का बयान कोई गंभीरता नहीं है, कोई गंभीर, मतलब खुद चोरी कर रहे हैं, दूसरे को चोर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं। देखिए, 10,000 टका में इन लोगों ने बिहार में सरकार बना लिया, और वही 10,000 में अब जो ये कह रहा है कि ये लोग, ये तो लोन है। दूसरी चीज है क्या कि इतना वीडियो वायरल हुआ है कि जो 10,000 टका लिया है उन्हीं का कार्यकर्ता को इन लोगों ने तोड़ दिया, उनका बेघर कर दिया, ठंड में इन लोग को बेघर कर दिया। ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करता है, हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है बीजेपी के लोग। और देख लीजिए दिल्ली में क्या कर रहा है, एक मठ को तोड़ रहा है।
वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ा। इसीलिए तोड़ रहा है कि भाई वहाँ पे इनके कुछ आका हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्थित जमीन देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा जो है, एक भी वादा केंद्र सरकार ने अगर पूरा किया हो, एक बार भी इंडिगो में एक बार भी इन लोगों ने खेत प्रकट किया क्या? नेहरू जी एयरपोर्ट क्यों बना दिए थे? देखिए इन लोगों को बेचने के लिए, ताकि ये लोग इतना बेचे फिर भी ना खत्म कर पाए। ये लोग इतना बेचे फिर भी खत्म ना कर पाए, नेहरू जी ने इसीलिए बना दिया। राजी मूल विषय धान वाला पे हम भी गंभीर है उसमें। अभी जो है कि ये जो आप देख रहे होंगे कि जो अनुपूरक बजट है, आप 6,500 करोड़ रुपया आप देखेंगे कि विभिन्न मद में है, उसको खर्च दिखा रहे हैं। लेकिन आप उसका और लास्ट पन्ना को अगर आप पढ़ेंगे तो 1,000 रुपया 1,000 का हम लोगों ने बैलेंस छोड़ा है। वो इसीलिए बैलेंस छोड़ा है कि बजट में ये लगा करके हम धान अधिपत्य वो भी हम पूरा कर सके। जो हमने 150 मूल्य को लेकर मूल्य तो हमने जो वादा किया है उसको हम करेंगे। देखिए समय समय हम हर कुछ को कर ही रहे हैं। मैया सम्मान में हम पीछे नहीं आ रहे हैं, अगवा आवास में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सर्जन पेंशन में हम पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान के मामले में किसान की मजबूरी को हम जानते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। हम जो हमने वादा किया था, जो एमएसपी जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे। बच्चे हैं उन लोगों के लिए और इससे बड़ा तोहफा आने जा रहा है। क्या संदेश है जो पास किए हैं? सबको शुभकामना है और अच्छे से जो दायित्व मिला है उसको निर्वाह करे। मंत्री जी, धान करे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप आप पर विपक्ष लगा रहे कि 3200 बोल के 2450 में सरकार दम तोड़ दी। देंगे धीरे धीरे। भैया नेहरा तो बोली कि आप लोग बिना पेंदी के लौटा वाले सरकार है। अरे वो बोलने दीजिए सब।